नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। मौलाना तौकीर रजा और कोर्ट के बीच अब चंद घंटे का फासला। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान और कोर्ट के बीच अब चंद घंटे का फासला रह गया है। सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। मौलाना कोर्ट में पेश होंगे, बेल मिलेगी या फिर कुछ और होगा। आपको बता दें कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा खान को 10 मार्च को तलब किया है। 2010 के दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड मानते हुए यह वो दंगा है जो 14 साल पहले जुलूस मोहम्मदी में दो संप्रदाय के लोगों में टकराव के बाद भड़का था। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। इस मामले में पहले मौलाना को गिरफ्तार और फिर बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया गया था। अब आकर यह मामला फिर से जिंदा हो गया है। 4 दिन पहले आए कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला जबरदस्त चर्चाओं में है। बहस चल रही है कि मौलाना के पास अब क्या रास्ते हैं, वो क्या कानूनी चाराजोई इख्तियार करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे। उनके पास यह तमाम विकल्प हैं, लेकिन उससे भी पहले अभी तक उन्हें कोर्ट का समन तामील नहीं हो पाया है, इसलिए क्योंकि वह बरेली में नहीं है, दिल्ली में बताए जा रहे हैं। बहरहाल कल 11 मार्च है। मौलाना की पेशी को लेकर कोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। चौपला रेलवे क्रॉसिंग बंद करने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। देहरादून लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का संचालन 12 मार्च से शुरू होगा। इसे लेकर रेलवे ने चौपला चौराहे के पास बदायूं की ओर जाने वाले ओवरब्रिज के नीचे स्थित मानव रहित क्रॉसिंग को बंद कर दिया है, जिससे नेकपुर के लोग आया जाया करते हैं। क्रॉसिंग बंद करने पर रविवार को स्थानीय महिलाएं भड़क उठी। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन करा। बाद में जीआरपी और रेलवे के अधिकारियों के समझाने पर ट्रैक से हट गई। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से नेकपुर की आबादी क्रॉसिंग के जरिए आती जाती रही है। क्रॉसिंग बंद हो जाने से उन्हें 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा, इसलिए क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाकर आबादी को रास्ता दिया जाए। सीबीगंज फाटक के पास युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। सीबीगंज के गांव सनैया निवासी 24 वर्षीय आसिफ शनिवार रात काम करके घर लौट रहे थे। सीबीगंज फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वह पेंटर का काम करते थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का तंज, अपनी पार्टी देखें अखिलेश। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रविवार को क्लासिक लॉ कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम और पुष्प प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने कॉलेज में लगी पुष्प प्रदर्शनी देखी और विजेताओं को सम्मानित किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हरीश भल्ला, मिर्जापुर की विवाह और गंगाशील ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डॉक्टर शशिबाला राठी को दिया गया। 66 पुरस्कार के साथ छावनी परिषद पहले, 16 पुरस्कार के साथ गंगाशील ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दूसरे स्थान पर और 13 पुरस्कारों के साथ बरेली क्लब तीसरे स्थान पर रहा। इस दौरान वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव के हिटलर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मौका मिला था 5 साल तक के लिए, फिर जनता ने उनको नकार दिया। सपा को नेताजी के नेतृत्व में 224 सीटें मिली थी। जब वो दोबारा चुनाव में आए तो 47 सीटें रह गई। उन्हें इस प्रकार का बयान देने से पहले अपनी पार्टी की तरफ देखना चाहिए। उनको मौका मिला था 5 साल तक, जनता ने 5 साल में उनको नकार दिया। 224 की थाती मिली थी उनके पिताश्री के नेतृत्व में। जब वो दोबारा चुनाव में आए तो क्या रह गया, 47 रह गए। तो उनकी परीक्षा तो जनता ने खुद कर दी। इसके आगे और कोई परीक्षा, हमारी परीक्षा तो जनता करती है। और योगी जी को 5 साल में जब जनता ने मौका दिया था, वो 2/3 बहुमत से वापस आए। तो दोनों को वो क्या कहेंगे? जब उनको मौका मिला तो वो उस जनता के समर्थन को रिटेन नहीं कर पाए, इन्हीं अपनी सब बातों की वजह से। उनसे कहो अपना परिवार देखें, अपना घर देखें और अपनी पार्टी देखें। ये जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, अनुशासन बहुत जरूरी है। घर को चलाने में अनुशासन चाहिए होता, एक घर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। और इसको जो संज्ञा दे रहे हैं, हम उससे बिल्कुल असहमत हैं। वो बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उनको इस प्रकार का बयान देने से पहले अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। पीएम मोदी ने 80 करोड़ की परियोजनाओं का किया वर्चुअली लोकार्पण। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित करीब 80 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करा। फतेहगंज पश्चिमी में त्रिलोक चंद डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी पटेल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, मीरगंज विधायक डॉक्टर टीसी वर्मा, नवाबगंज विधायक एमपी आर्या समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सेमिनार में पुलिस को दी नए क्रिमिनल लॉ की जानकारी। पुलिस लाइन में रविवार को तीनों नए क्रिमिनल लॉ को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें संयुक्त निर्देशक अभियोजन अवधेश पांडे, एसएसपी घुले सुशील चंद महान समेत मंडल के सभी जिलों से अभियोजन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार में अभियोजन और पुलिस महकमे के अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जानकारी दी गई।
परसों से मुकद्दस रमजान, कल जरूर देखे चांद। रमजान का वो बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों पर रोजे फर्ज किए हैं, परसों से शुरू हो सकता है। उससे पहले मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत से मुकद्दस रमजान के चांद को देखने और शहादत देने का आह्वान किया गया है। ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि अगर मौसम साफ रहा तो आसमान पर रमजान का चांद नजर आ जाएगा। चांद दिख जाता है तो शहादत मिलने पर मरकजी रोयते हिलाल कमेटी रोजे शुरू होने का ऐलान कर देगी। जमात रजाए मुस्तफ़ा की तरफ से अपील भी की गई है कि मुसलमान कल 29 शाबान का चांद देखने का एहतमाम करें। जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन ने कहा कि चांद दिख जाने पर मस्जिदों में तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। जमात के मीडिया पर्सन मुइन खान ने बताया कि चांद दिख जाने पर रमजान का ऐलान रोयते हिलाल कमेटी के सदर जानशीन ताजुशरिया काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अफजल रजा कादरी की सरपरस्ती में होगा। चांद दिखने से पहले मस्जिदों में दिन भर सफाई का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।